यादव का जन्मदिन है, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं आप? जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का जन्म दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। हर वर्ष की बात इसी तरह आज की तारीख में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। इस बार हम लोग इस जन्म दिवस को वृक्षारोपण पूरे 7 दिन 1 तारीख से 7 तारीख तक हम लोग वृक्षारोपण करके और उनके दीर्घायु के, उनकी राजनीतिक भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनके चाहने वाले सभी प्रदेश के देश के सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। जिस तरीके से पर्यावरण का और ये असंतुलन चल रहा है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी ने ये कार्यक्रम तय किया है कि अगर कम से कम 150 करोड़ लोग जो पूरे देश में हैं और उत्तर प्रदेश में जो 30 करोड़ लोग हैं, अगर एक आदमी एक पेड़ एक दिन में लगाएगा तो पूरे प्रदेश में इतने पेड़ लग जाएंगे, जिससे हमारे प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन सही रहेगा। इसलिए इस उनके जन्मदिवस को मनाने का संकल्प समाजवादी पार्टी लिया है, उसी के तहत हम भी कर रहे हैं कार्यक्रम। राम मंदिर का भी एक मामला चल रहा है, काफी ज्यादा हाईलाइट मामला, इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? चंदा चोरी का जो मामला है, भगवान श्री राम हम लोगों के आराध्य हैं, हमारे परम पूज्य हैं, हम लोग उनको मानने वाले लोग हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम को जो है बेचने का काम किया है, उस पे चंदा चोरी का जो उसमें लगे लोगों ने किया है, हम लोग कई बार गए मंदिर में, दर्शन किए, अपना खुद चढ़ावा चढ़ाए, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद इन्होंने जो हम लोगों के ऊपर आघात लगा है, पूरे देश के लोगों के ऊपर जो प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग थे, उनको बहुत गहरा चोट पहुंचा है। ये जनपद गृह जनपद है, भगवान श्री राम की धरती है, हम लोग पूरा विश्व है उनका, लेकिन हम लोग अयोध्या की धरती से आते हैं। हम लोग अभी कामाख्या देवी गए थे, पूरे देश में गए, वहाँ तमाम लोग जैसे नाम लिए तैसे हम लोगों को वहाँ के इधर बात करने में बहुत हम लोग शर्मसार हो गए कि इस तरीके से काम जो उन्होंने किया है, ईश्वर ही उनको सजा देगा, हम लोग इसमें कुछ नहीं कह सकते। मैं इतना कहूँगा कि भगवान श्री राम खुद उनको दंड देंगे। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये सूचना भगवान श्री राम ने ही उनके द्वारा उन्होंने दिया कि इस बात को उठाइए। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद माननीय अवधेश प्रसाद जी को मिला और यहाँ से पूरे प्रदेश में अयोध्या सीट बम्पर वोट से जीत गए, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी को और हमारे नेता को, हम लोगों को भगवान प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सोच बाबरी सोच है, ये विभाजनकारी सोच है इनकी। नहीं, कोई विभाजनकारी कोई सोच नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा सभी जाति वर्ग धर्म को लेकर चलने वाली, सभी धर्मों में सभी लोगों के प्रति आस्थावान है, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी है। हम लोग सबको मानने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के देवी देवताओं को मानते हैं, सबका इज्जत सम्मान करते हैं। हम लोगों की सोच समाजवादी सोच है। भगवान श्री राम की ही सोच समाजवादी सोच थी। उन्होंने जब लंका पे चढ़ाई की और लंका विजय करने के लिए वो चाहते तो यही से जो चाहते वही से प्रक्षेपास्त्र ला करके लंका ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ से पैदल चल के निषाद राज से लेकर के तमाम भील, तमाम जो है जंगल में आदिवासी सबको साथ लेकर के चलते हुए जाकर के विजय प्राप्त की। तो सबको साथ लेकर चलने की सोच वाला व्यक्ति ही समाजवादी सोच का होगा और हम लोग सबके विचारों में, सबके धर्मों में भरोसा और विश्वास करते हैं। सपा की अगर सरकार बनती है, हाँ, समाजवादी पार्टी अगर सरकार बनाती है, हाँ, तो अयोध्या में क्या डेवलपमेंट किए जाएंगे? जैसा कि अखिलेश यादव ने भी कई सारी बातें कही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, वर्ल्ड क्लास अयोध्या बनाने का काम करेंगे, बहुत सारी सुविधाओं से लैस, बहुत अच्छी तरीके से सब चीज में विकास करेंगे, पूरे जनपद का, पूरे अयोध्या का वर्ल्ड क्लास सिटी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अयोध्या का विकास तो हमने कर दिया, अगर समाजवादी पार्टी में दम है तो मथुरा का मामला उठाए और आगे आए। कहाँ विकास कर दिया? आप भी अयोध्या से आते, बताइए क्या विकास किया है? सब तोड़ फोड़, जमीन कब्जा कर लिए,
सबको जो है सबको तोड़फोड़, अभी भी रामपथ बनाए हुए साला डेली धस जाता है, पानी निकलता है, सब सड़कें टूटी हैं। क्या विकास किया बताओ? एयरपोर्ट बनाए वो साला दूसरे दिन जो है टूट गया, पानी टपकने लगा, चंदा चोरी ऊपर से आ गया, साला शर्मसार हो गए हम लोग पूरी अयोध्या पूरी परेशान हो गई। क्या विकास किए बताइए? या आप अभी हमारी सड़कें गए हैं, 10 साल हो गया, समाजवादी पार्टी सरकार थी, हमने बनाया तक बताओ गड्ढे में आए, एक को गट्टी पड़ी वो बता दो, ये विकास है? आज का भविष्य नवयुवक भविष्य है और पेपर लीक करके क्या ये लोग अच्छा कर रहे हैं? पेपर लीक करके नौजवानों को भविष्य को खत्म कर रहे हैं। जब से सरकार आई है लगातार 90 से लेके कई एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। और बताइए उन परीक्षार्थी के माँ बाप से पूछिए कितनी मेहनत से उनको पढ़ाने लिखाने का, कोचिंग कराने का जो जिम्मा लेकर के बेचारे पढ़ाते हैं, कि मजबूरी में पैसा इकट्ठा करके वो जो है एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं, बच्चे तैयार होते हैं, कितना डिप्रेशन होकर सुसाइड कर लिए। उनसे उनके दिल से पूछिए, उनके गार्जियन से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए, कोई लगातार पेपर लीक, कोई सुधार नहीं।